राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार डबल इंजन सरकार में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का आम जन को दुगना लाभ मिल रहा है। वहीं केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। महामंत्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। राज्य नवीकरणीय ऊर्जा, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में तेजी से आगे बढ़ा है। साथ ही राज्य में जल प्रबंधन की दिशा में राम जल सेतु लिंक परियोजना एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की महिला कल्याण की योजनाओं से प्रदेश के सामाजिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव आया है। जिला महामंत्री ने बताया कि राज्य में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें करोड़ों रुपए के निवेश अब तक धरातल पर उतर चुके हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार को 2 साल का जिस तरह से कार्यकाल पूरा हुआ है, 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। अब पार्टी के जिला महामंत्री जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कौन कौन से कार्यक्रम सरकार और भाजपा करने जा रही है, क्या जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार भगवान की कृपा से, कार्यकर्ताओं के जोश से और जनता के प्यार से अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रही है। और इन 2 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जनता की सभी समस्याओं के निवारण के लिए अपने रात दिन एक करके इन सब कार्यक्रमों को संपादित भी किया है और समस्याओं के निराकरण में अपना अहम योगदान दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता से इस पद तक पहुंचे हैं, तो उनको खुद को पता है कि जनता की क्या क्या समस्याएं होती हैं, जनता के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उन सब का निवारण किस प्रकार से किया जाए। ये सौभाग्य की बात है कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जो एक छोटे से बूथ स्तर के कार्यकर्ता से आज इस सर्वोच्च पद पर आसीन है। वैसे तो सभी जगह सभी कार्यक्रम होंगे और पूरे राजस्थान में 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 15 दिन 16 दिन के कार्यक्रम बहुत वृहद रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसमें अलवर में भी कई कार्यक्रम होंगे। सर्वप्रथम सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाओं के विषय में सारे वो रखी जाएंगी। सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारे राजस्थान के उद्यमी, जो कि पूरे भारत में जाकर राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने खून और पसीने से इस भारत को विकसित करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, वो भी अपनी कर्म भूमि से अपनी जन्मभूमि की ओर, इस पूरे आयोजन का नाम रखा गया है कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर, जो कि अपने कर्म स्थान से अपने जन्म स्थान को हम और किस तरह से सुदृढ़ कर सकते हैं और कैसे विकसित कर सकते हैं, राजस्थान का और कैसा विकास हो सकता है, अच्छे से अच्छा विकास करने में हम हमारा क्या योगदान दे सकते हैं, उन सब को लेकर प्रवासी राजस्थानियों का एक कार्यक्रम तय किया गया है। अगले दिन 11 तारीख को उसी में NRR, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, जिसको हम अप्रवासी राजस्थानी बोलते हैं, उन सब के साथ में संवाद का कार्यक्रम है। इन 2 वर्षों के जो कार्यकाल है, इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारी राजस्थान की सरकार ने चलाई हैं, जो कि लोक कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। उन सब योजनाओं के बारे में भी काम होगा, उन सब योजनाओं के बारे में भी अनेक हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वच्छता में भी योगदान करेगा, जिसमें स्मारकों की, मंदिरों की, ऐतिहासिक स्थलों की, पौराणिक स्थलों की, उन सब की सफाई का कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के साथ में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ में जन कल्याण के लिए अन्य कई कार्यक्रम किए जाएंगे। हमारी सरकार ने जो 2 सालों में जनता के हित के लिए जो कार्य किए हैं, उन सबको जनता तक पहुंचाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए रथों का भी निर्माण किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में इस प्रकार के तैयार रथ 12 तारीख से उनका शुभारंभ होगा और उनका एक रोड मैप बना लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक गांव में, ढाणी में, कस्बों में पहुंचकर
भजनलाल जी के नेतृत्व वाली इस राजस्थान की सरकार की गरिमामयी कल्याणकारी योजनाओं का सबकी जानकारी देंगी। एक अति पिछड़े, एक दूर बैठा हुआ, एक इस तरह की सब सुविधाओं को जिसको उपलब्ध नहीं है शीघ्रता से, उन सब को भी किस प्रकार इसका लाभ मिले, अंत्योदय का किस तरह से काम हो, पंक्ति में बैठे हुए सबसे दूर व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से लाभान्वित करके उसका भला कर सकती है, इन सब बातों का इसमें जिक्र होगा। एक और मैं जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार अभी पिछले महीने सेवा शिविर आयोजित किए गए थे, वो 7 दिन के लिए पुनः एक बार आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें कार्यक्रम जिसमें किसी का किसी कारणवश नहीं हो पाया या कोई पेंडिंग रह गया या किसी में और संशोधन की जरूरत है, ऐसे सभी कार्य सभी जिलों में 7 दिन के लिए ये सेवा शिविर दोबारा से आयोजित किए जाएंगे। ऐसे अनेक और भी कार्यक्रम हैं जिनमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारा कार्यक्रम है, युवा रोजगार दिवस कार्यक्रम है, रन फॉर विकसित राजस्थान है, महिलाओं के सम्मेलन है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए, इन 4 वर्गों के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार मोदी जी ने भी कहा है कि महिलाओं का विकास करते हैं, तो हम लखपति दीदी के बारे में काम कर रहे हैं, हम उनको किस प्रकार से अपनी आय बढ़ाकर ड्रोन दीदी के बारे में भी कार्य कर रहे हैं। तो इन सब बातों की भी जानकारी और इनका क्रियान्वयन भी आगे किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। जो हमारा कॉन्क्लेव है वो हवेलियों से हरियाली तक, जो हमारा कैप्शन है वो ये है कि हवेलियों से हरियाली तक हम किस प्रकार से पर्यटन को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। सुशासन दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय एक मुख्य कार्यक्रम राजस्थान में जयपुर में आयोजित किया जाएगा। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक है। इस दौरान भरपूर विकास कार्य करवाए गए। वहीं युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरियां मिली हैं। कानून व्यवस्था में सुधार सहित बिजली पानी की उचित व्यवस्था भी की जा रही है। जाटव के अनुसार हर वर्ग के विकास के साथ ही ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है। इसके अलावा बड़े NRI उद्योगपतियों को राजस्थान में उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, उसके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस विषय में मुझसे जानकारी चाहिए। राजस्थान की सरकार को बने 2 साल हो गए। पिछले 2 साल पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने जो गलत कारनामे किए ना, चाहे वो भर्ती घोटाला है या पानी का मामला है, उनकी साफ सफाई के लिए बहुत दिन से जो है ये सरकार लग रही। दूसरा, ये सरकार तो जो है ना काम में विश्वास रखती है। लगातार लगभग 21 जिले जो है लगभग 40 साल से सूखे की चपेट में हैं। आपने देखा होगा, कल परसों अखबार में छपा था, जब हमारे यहाँ रूपरेल नदी का में चंबल का पानी आएगा ERCP के द्वारा, आपके जो कई नदियों को वो जोड़ेगा। आपने रूपरेल नदी के साथ साथ आपने साबी नदी को देखा होगा। हम बचपन में जाते थे रिवाड़ी की तरफ, तो वहाँ दीपावली के बाद भी जो है गोडे गोडे घुटने तक पानी आता था। आज बिल्कुल तहस नहस सूख गई। इसी तरह से जयपुर से जो नदी निकलती है, उस नदी में पानी डालने की बात चल रही है। ये राजस्थान हरा भरा होगा। और नीति है केंद्र में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो नीति है उस नीति के द्वारा ही काम हो रहा है। जिसकी नीयत ठीक होती है उसकी नीति भी सही चलती है। आपने देखो, केंद्र में 11 साल की सरकार में एक भी केंद्र की जो कोई मंत्री है, कोई भ्रष्टाचार में कोई शब्द नहीं आया। कांग्रेस लगातार 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में सैकड़ों घोटाले होते थे। राजस्थान सरकार अब जो काम कर रही है, चल रही है, राजस्थान सरकार इतना काम करती है। ये आए दिन प्रशासन को कहा, आप गांव में जाइए, शहरों में जाइए, प्रशासन गांव के संग जाए, प्रशासन शहर में जाए, वहाँ लोगों की जन सुनवाई सुने, बात करें और उनका काम करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार की भर्तियां निकालना ये छोटी बात नहीं है।
राजस्थान आज की तारीख में कोई कुछ भी लाख बुराई करे, कांग्रेस वाले तो रोजाना बुराई करने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है, और बोलने के लिए बुराई खाली व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आपने विधानसभा 2 बार चली, 4 बार विधानसभा चली 2 साल में, इनके पास एक शब्द नहीं था, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। इसलिए राजस्थान सरकार ने जो 2 साल में जो प्रगति की है, चाहे वो सड़कों का काम है, चाहे वो पानी का काम है, या सुविधा की बात है, नगर परिषद नगर पालिकाओं में कर्मचारियों को, पंचायतों में कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिलती थी, आज विकास की तरफ दौड़ रहा है प्रदेश। भजनलाल जी है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, युवा हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, और वो लगनशील है, प्रदेश को बहुत आगे ले जाने की बात चल रही है, जो चल रहा है।